वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम बीएड 2019 के सारे क्वेश्चन आंसर पूरे सॉल्व किए हुए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है। दी गई अंक श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। यहाँ 5 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 158 दिया हुआ है, यानी 158 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो अंक है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर 481। सेकंड नंबर दिया हुआ है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। अब 4 चित्र में कौन सा आंसर होगा ये आपको दिखना है। तो 4 चित्र में यहाँ पर सी आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि जब 3 ऊपर हैं तो नीचे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, तो उनमें आप यदि लूडो खेलते हैं तो ये जो आंसर है और आसान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है सी नंबर 5 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित का जल प्रतिबिंब है। तो बी नंबर होगा इसका जल प्रतिबिंब। 5 नंबर दिया हुआ है कि निम्न अंकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे यहाँ पर 0, 2, 4, 7, 16, 20, 36 क्वेश्चन मार्क 66 के बीच जो मिड आंसर है वो कौन सा होगा। तो बी नंबर होगा 41। यदि मोहन इस वेरी यंग का कूट है, रात मात लात टाट बॉयस में भी यंग का कूट है, लात सात बात फात मोहन में भी हैंडसम का कूट है, मात फात बात काट, तब बॉयस में भी हैंडसम का कूट क्या है। तो इसका आंसर है काट फाट बात सात। अब अगला क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जो 3 तो आपको दिया गया है, लेकिन चौथा क्वेश्चन आपको चौथा आंसर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ बहुत सारे डी नंबर तक आंसर दिए हुए, उसमें बी नंबर होगा आंसर। 8वां नंबर देखते हैं, अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। तो इसमें गलत अंक कौन सा है। तो 487 है। 9वां नंबर दिया गया है, दिए गए चित्र में घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कितने सारे घन दिए हुए हैं। तो 3 4 4 करके दिया हुआ है 3 स्थान पर। तो 4 3 12 हो गया और इधर 3 15 हो गया। तो बी नंबर होगा यहाँ पर 15 घन दिए गए हैं। तो 10वां नंबर बोल रहा है कि निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें जो विलुप्त संख्या है वो कौन सी है। 41 है। 11वां नंबर दिया है कि OBDRQACT UYAXWXZZ निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक यदि डी तक दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा। SZBV। इसके मध्य क्या होगा। SZBV। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 12वां नंबर है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। 12 नंबर था, उसका सही उत्तर हो जाएगा 20, यानी सी नंबर। जो 13 है CODBOEAOF, तो उसके बाद वाला संख्या क्या होगा। तो ZOG होगा। 14 नंबर में चित्र दिया गया है, उस चित्र के आधार पे उसका आंसर आपको ज्ञात करना है कि उपरोक्त में क्या क्या चीज़ें हैं, अथवा जो डी नंबर है उसमें कौन सा आएगा। तो ए नंबर वाला आएगा इसका सही आंसर। दिया गया है कि निम्न घन में कितने छोटे घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो इनमें 8 आंसर होगा। तो 8 घन जोड़ के जो छोटे छोटे घन होते हैं उसको जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है। अब 16वां नंबर देखते हैं, भिन्न को चुनिए। 17, 19, 21 और 23 में कौन सा भिन्न होगा। तो आंसर होगा 21। 17 नंबर बोल रहा है कि यदि ABC तथा D का अर्थ ये प्लस माइनस डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई है तथा ABC के स्थानीय मान हैं 1 2 3 4, तो इसमें ADXAL1CFBVC बराबर क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं होंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में मिलान कीजिए जिसमें उतनी ही संख्या तिर्यक रेखाओं हो जितनी निम्नांकित चित्र में है। तो ऐसे तिर्यक रेखाएं आपको खुद से मिलान करना है। तो इसमें इसका आंसर होगा सी। 19 दिया हुआ है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र में यह बहुत ही आसान चित्र दिया गया है, उसको देखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ए नंबर होगा अगला चित्र। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न अंक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें बहुत सारे संख्या दिए गए हैं, उनके मध्य विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर 13 होगा। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या होगा। कमीज अनुपात कपड़ा होगा।
केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर ही यदि देखें तो संख्याओं की योग का अंतर यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं। उन अंतरों का जो आंसर होगा वो 14 होगा। 23 नंबर बोल रहा है कि ABCD के स्थानीय मान यदि इतना इतना होगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसके बराबर आपका आंसर आएगा 28। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार देख सकते हैं। पहले डिवाइडिंग होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। उसके तहत आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, तो ये चित्र देखकर आप वर्ग का पता लगा सकते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इनमें 24 वर्ग हैं। सही उत्तर ज्ञात करना है आपको कि ये जो फोर चीज़ें दिए गए हैं उनमें आपका सही उत्तर क्या होगा। जो 25 का क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर होगा आपका डी। फिर 26 बोल रहा है यदि जो इलेक्शंस को कूटबंद किया जाए तो जो VOVXGRLM से तब उसका जो यूनिवर्सिटी होगा कूटबंद किया जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, तो आंसर इसका भी नंबर होगा। अब हम अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका अगला है सही उत्तर ज्ञात करना है। तो सही उत्तर में इसका डी नंबर होगा। ये सभी चीज़ें आपको फॉर्मूला वाइज मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखते हैं कि 28 नंबर क्या है। 28 नंबर निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इनमें जो विलुप्त संख्या है वो दो हैं, ठीक है। 29 नंबर देखें तो एक पासे की 3 स्थिति नीचे दी गई है। तो दो बिंदु के विपरीत कितने बिंदु रहेंगे, तो इसके लिए भी आप यदि लूडो खेलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन वही है। उसके तहत आप आसानी से इसका आंसर पता लगा सकते हैं। 29 देखते हैं। एक पासे की 3 स्थिति है ये तो देख लिए थे। अब देखते हैं 30। यदि जो एयर स्ट्राइक को कूटपात किया जाए तो किट स्ट्राइक किया से तब पैथाकोट को कूटपात किया जाए तब क्या होगा, तो ओकना TTPC इसका आंसर ये होगा, यानी फर्स्ट ए नंबर इसका आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय भाग इसका सामान्य ज्ञान से है। अब प्रथम भाग जो मैथमेटिक्स था हम लोग देख चुके। तो 31 नंबर बता रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 के दशकीय अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, तो इसका आंसर होगा 1.64%। 32 भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंक कौन से हैं, तो 1 इसका 1 सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। 33 देखें तो 1914 से 1915 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उरांव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो यात्रा भगत जी थे इस सारे जो नागपुर क्षेत्र के जो उरांव आंदोलन का नेता। 34 नंबर सीखने के लिए आंकलन क्या है या है तो क्या है, तो डी नंबर इसका आंसर है। यह रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने का संवर्धन करता है। 35 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है, तो लूनेज तेल गुजरात में स्थित है। 36 नंबर वेस्ट नील विषाणु का संक्रमण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो मच्छर के द्वारा होता है वेस्ट नील विषाणु का संक्रमण। 37 नंबर मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकक्ष होते हैं, तो छोटा नागपुर मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से समकक्ष है। 38 नंबर जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, तो यूपी है सबसे बड़ा राज्य, यानी उत्तर प्रदेश। 39 संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 395 होते हैं संविधान में कुल अनुच्छेद। 40 नंबर प्राचीन वलित पर्वत है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है। तो 41वां नंबर छत्तीसगढ़ में स्थित कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है, तो कितनी दर अनुमानित की गई है, तो 6.08%। 42वां नंबर महाभियोग द्वारा किसी पदयुक्त किया जा सकता है, तो फर्स्ट नंबर यानी ए नंबर 1 नंबर राष्ट्रपति को। 43वां नंबर चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 का विषय था क्या था, तो बी नंबर शांति के लिए योग इसका मुख्य जो सदन था वो था। अब 44वां सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो सुमेलित है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड थर्ड मतलब तीनों आएंगे। राज्य विधानसभा द्वारा स्वीकार करना, राज्य विधान परिषद का सभापति होना और लोकसभा का
स्वीपर, ये सारी चीज़ें आएंगी, तीनों चीज़ें आएंगी। 47वां नंबर, हेनरी विलियम डिरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान किया था? युवा बंगाल आंदोलन को प्रेरणा प्रदान किया था। 46वां नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने NCF 2000 की समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में ली? तो यहाँ दी शिक्षा बिना बोझ के सन 1993 में दिया गया है। तो दोस्तों, इससे आगे हम बढ़ें इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला आप तक पहुंचे। थैंक यू। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च राष्ट्रीय घाटा की दर क्या निर्धारित की गई थी? तो सकल घरेलू उत्पादन का 3.5% भाग निर्धारित की गई थी। अब 48वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय में प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो मुदालियार कमीशन 1952-53 में ये बताए थे। 49वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ? तो बांदुक सम्मेलन में। 50वां नंबर देखते हैं। तो ईमेल की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? तो रे टॉमलिसन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं, ये तो आपके सामान्य क्वेश्चंस थे, सामान्य जनरल नॉलेज। अब तृतीय भाग में देखते हैं कि शिक्षण अभिरुचि क्या होती है। तो 51वां जो 51 नंबर है, कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती है? तो छात्र अवधान तथा निर्देश की गुणवत्ता शिक्षक में होनी चाहिए। 52वां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता जो उत्तम स्तर की है? तो मूल्यांकन करना सबसे उत्तम है। 53 नंबर, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है, जब छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे, इसलिए। 54वां नंबर, रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा, तब उस परीक्षा में ए प्राप्त हुआ। परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया तो उसे पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा की स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ गई? तो इसके अनुसार उसमें क्या हुआ, क्या नहीं, तो ये हम देखते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुंची, अर्थात वो केवल रटाया चीज़ वैसे भी याद नहीं होता है। अब 55वां नंबर देखते हैं कि आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक व्यवस्था की अनुमति देंगे? तो जहां छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बिठाया जाए कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सके एवं सहभागिता कर सके, यानी छोटे विद्यार्थियों को सामने बैठाया जाए और जो बड़े विद्यार्थी हैं उसको पीछे बैठाया जाए, तब वो आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे और देख पाएंगे। 56वां नंबर है, आप आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावात्मक दबाव में हैं, क्यों? तो आज का समाज अधिक जटिल होता जा रहा है, इसके कारण से। 57, निम्न में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो बी नंबर होगा, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए हैं, इसका आंसर होगा। 58 नंबर, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय द्वारा दिया गया है? तो स्टर्नबर्ग इसके द्वारा दिया गया है। 59वां नंबर, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सब प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है? तो उसके व्यवहार के पीछे छिपे कारणों की जांच करना चाहिए। उस तरह से उसके जो बच्चे का व्यवहार है वो सन्निहित होगा, आपके समक्ष प्रकट होगा, तब आप उसको आसानी से समझा कर उसको व्यवहार को ठीक कर सकते, प्रभावशाली कर सकते हैं। 60 नंबर, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हों? तो विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। 61वां नंबर, एक शिक्षक के लिए अपने पाठ की योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? तो उपरोक्त सभी, तो चित्र बनाकर, नक्शे दिखाकर, ग्राफ करके, ये सभी तरीके से आसानी से योजना समय दृष्टि प्रकट किया जा सकता है। उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो इतने बहुत सारे ऑप्शन दिए जिसमें सुधारात्मक निर्देश मुख्य है, ई नंबर। 63वां, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? तो सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के जो सम्मुख कार्य करेंगे, ताकि वो भी उसको भी काम करने में इच्छा प्रकट हो।
64वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे ज़्यादा सही है? तो ये छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करते हैं, ये बहुत ही सही है। 65वां नंबर, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, अब देखते हैं 66वां नंबर, विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो स्वतंत्र चिंतन करना उसका महत्वपूर्ण गुण है। 67वां नंबर, व्यवहारिक का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एक वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? तो इसका आंसर होगा अनुक्रिया तथा उद्दीपक। 68वां नंबर, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में कथन सही है, तो इसका आंसर होगा शिक्षकों को एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। उन्नति के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो नियमित रूप से शिक्षक के द्वारा स्वयं जांच करना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे और ही अच्छा होमवर्क को करके आए। अब 70वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप में परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव। 71वां नंबर, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसे नज़रअंदाज करेंगे। छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? तो इसका सही आंसर है छात्रों का टी वितरण। 73वां नंबर, यह कहा जाता है कि कक्षा विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। 74वां नंबर है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 75वां, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व में सक्षम हैं। 76वां नंबर, एक पुरस्कार की गतिविधि के लिए बाह्य है जहां जैसे कि पहचान अथवा एक अच्छी श्रेणी खालिस्तान कहलाता है, तो बाह्य प्रोत्साहन उसका कहलाता है। 77वां नंबर, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल करती है, तो इसमें आएगा ABC अर्थात लेक्चर, अंतक्रियाएं लेक्चर और समूह कार्य सभी चीज़ें होती हैं। 78वां नंबर, कक्षा शिक्षक में एक ऐसे शिक्षक को उत्साहित होते हैं ये, तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं। 79 नंबर, डिस्लेक्सिया खालिस्तान से संबंधित है, तो पढ़ने की विकृति से संबंधित है डिस्लेक्सिया। 80 नंबर, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता खालिस्तान होगी, तो समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना ये आंसर होगा। चतुर्थ भाग जो सामान्य हिंदी से है, तो 81वां नंबर है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य है। अब हम देखते हैं 82वां नंबर, धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाक्य तो भाववाच्य है। 83, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत क्या है? न रहेगा बांस न बंजेगी बांसुरी। 84, क्रियाद्योतक कृंतक विशेषण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं। 85, विषमद्योतक चिन्ह खालिस्तान का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर होगा अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में। 86, सुख युग्म शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए, तो इसका होगा जौ सुग्गा। 87, हार्दिक स्वागत करने के लिए किस मुहावरे का उपयोग किया जाना चाहिए? आंखें बिछाना। 88 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यावजीवन यानी बी नंबर। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं, बी नंबर। 90 वाला बता रहा है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है, नीचे दिए गए विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो जानवी इस गंगा की पर्यायवाची शब्द होगी। जब भाग देखते हैं यानी 5वां भाग, तो इसमें सामान्य अंग्रेजी दिया हुआ है, इसमें 91 क्वेश्चन बता रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें आंसर आपको चूज करना है। इज स्विमिंग गुड फॉर हेल्थ? इन द अबाउ सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड स्विमिंग इज यूज्ड एज, इसका आंसर होगा जीरंड। 92, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका आंसर होगा अपार्थेड, बी नंबर। 93, दे गेट वेट इट चूज द appropriate word to fill in the blanks in the above sentence, इसका आंसर होगा will या range। 94, choose on word substitute for on who is center of attitude, इसका आंसर होगा sinecure। 95 नंबर, whose species did Tagore listen to as a boy? जॉन ब्रेज, इसका सी नंबर होगा। 96, what helped the Indians to conceive of a nations of the
इंग्लिश मैन, तो इसका आंसर होगा बी नंबर देयर लिटरेचर। 87 हु कुड गैन फ्रॉम इंग्लिश, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसका आंसर होगा द एजुकेटेड इंडियंस, उसके बारे में दिया गया है बहुत सारे शब्दों में। अब 98 देखते हैं। हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूज ऑफ ऑल एयरली पोसेशंस, तो इसका आंसर होगा आपका SPRQ। 99 द कमिंग ऑफ द कंप्यूटर स्पार्क द नीड फॉर रिमोट ऑपरेटेड कंट्रोल्स, तो इसका आंसर बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको छाट के लिखना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अब 100 अब देखते हैं। देयर वाज अ डेकोइट हु यूज टू रॉब रिच पीपल, इसका आंसर होगा RPSQ। तो दोस्तों ये थे आपके 2019 के बीएड के एंट्रेंस सारे क्वेश्चन आंसर।